This is R.K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty of Aakash and nowadays working with Top Institute of Kota. ठीक है, तो बच्चों जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, रिवीजन बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। इसमें मेरा प्रयास है कि इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकूं और जो नीट 2022 है उसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके और जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाया है वो भी बेहतर ढंग से रिवीजन कर सकें। तो उसके चलते आज हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वो जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन का बेल दबाएंगे और कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ECG ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। द P वेव रिप्रेजेंट द। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना, जब हम बात करते हैं ECG के बारे में तो याद रखना, देखो इस तरह से हम इसको ECG को बनाते हैं, इस तरह से हम ECG का डायग्राम बनाते हैं कि नहीं बनाते। और इसमें देखो ये P होता है और P किसको दिखाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। ठीक है, डिपोलराइजेशन ऑफ बोथ द ऑरिकल, और आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन, और ऐसे नोड में जब डिपोलराइजेशन होता है तो सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये ठीक है, लेकिन ये पूरा क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि सिस्टोल ऑरिकल का है कि वेंट्रिकल का है, तो इसे छोड़ देते हैं। एंड ऑफ सिस्टोल कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, बिल्कुल सही आंसर है। दोनों जब ऑरिकल का डिपोलराइजेशन होगा तो दोनों ऑरिकल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सही आंसर है। फिर उसके बाद इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये कौन दिखाता है मुझे बताओ? ये P, ये Q, ये R, ये S और T। यहां पर S दिखाता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन, तो ये आंसर भी यहां गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा C। ठीक है, फिर यहां पर आ जाते हैं। गिवन बिलो इज द ECG ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, which one on its component is correctly interpreted below। निम्न में से यहां पर क्या एक ECG दिखाया है, उसमें से कौन सा कंटेंट है जो सही ढंग से मैच कर रहा है? ठीक है, तो हम बात करें। देखो थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कितना इसमें वेव होता है। P, Q, R, S और T, कुल मिलाकर 5 वेव होता है, जिसमें T की बात हम छोड़ देते हैं, क्योंकि T क्या दिखाता है? T दिखाता है रिपोलराइजेशन। ठीक है, P क्या दिखाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। ठीक है, ये क्या दिखाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। ये ऑरिकल के डिपोलराइजेशन को दर्शाता है, इस बात को याद रखना। और QRS किसे दर्शाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो जाएगा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और T रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब देखने का प्रयास करते हैं। कॉम्प्लेक्स QRS 1 कंप्लीट पल्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, खासतौर से लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो क्या होता है कि एओर्टा में ब्लड सप्लाई हो जाता है और यही कंप्लीट पल्स कहा जाता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखें, पीक T इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, एकदम गलत है, क्योंकि T जो है रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन को दर्शाता है, याद रखना, तो ये गलत हो जाता है। पीक P एंड पीक R टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एकदम से गलत बात है, क्योंकि पीक P कब आता है? कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकेंड पर। ठीक है, और पीक R कब आता है? ये तो ये कुल मिला के ऑप्शन ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, फिर पीक P इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, केवल लेफ्ट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं दर्शाता, इस बात को याद रखना, ये दोनों ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाता है? A। फिर बात करें, इन अ स्टैंडर्ड ECG which one of the following alphabet is the correct representation of respective activity of human heart? S रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एकदम गलत है, अभी हमने बात किया। T एंड ऑफ डायस्टोल,
ये भी गलत है क्योंकि डायस्टोल की शुरुआत ये करवाता है। पी डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बिल्कुल सही बात है, अभी अभी हमने इसका चार्ट बनाकर देखा है। और आर रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल गलत बात है क्योंकि आर किसको दर्शाता है, पी क्यू आर एस, ये क्यू आर एस क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो पूरी तरह से गलत बात है, क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। फिर हम बात करें ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब जरा इस क्वेश्चन को तुम समझ लो। देखो एओर्टा का ओरिजिन कहां से होता है, एओर्टा का ओरिजिन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और एओर्टा में ज्यादा प्रेशर कब होगा, जब इसमें ज्यादा ब्लड होगा। और ज्यादा ब्लड इसमें कब होगा, ज्यादा ब्लड इसमें तब होगा जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, क्योंकि वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाएगा, यहां एओर्टा में चला जाएगा। गॉट इट दिस पॉइंट और नॉट। तो अब देखें सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो उसका ब्लड कहां जाएगा, एओर्टा में जाएगा। डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम कोई मतलब ही नहीं, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम से कोई मतलब ही नहीं है एओर्टा का। और डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल ये भी गलत है क्योंकि डायस्टोल के समय सबसे कम प्रेशर होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखना। हेल्दी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, जिसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब देखें 130/90 mmHg कंसीडर्ड हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर 130 को पार कर जाए, 90 को पार कर जाए तो इसे हायर माना जाएगा। पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 100 mmHg कंसीडर्ड आइडियल ब्लड प्रेशर, गलत है। 105/50 mmHg मेक्स वन वेरी एक्टिव, ये लो ब्लड प्रेशर का केस है, इसमें लेस एक्टिव पर्सन हो जाएगा। और उसके बाद याद रखना 190/110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। अब देखो इसमें दो ऑप्शन, इसमें ये जो है बी और सी तो इसमें इनकरेक्ट हो गया, इसको छोड़ दो। अब इसमें हम फिर से देखते हैं 130/90 mmHg इज कंसीडर्ड एज हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, और दूसरा 190/110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। अब जरा दोनों को हम कंपैरिजन कर लें। देखो नॉर्मली 130 के बाद हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं, क्या अगर 130 एग्जैक्टली 130 है तो उतना हाई नहीं माना जाता, लेकिन 190/110 इसमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें किसके बारे में, सिक्स्थ। एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज, अभी हमने बात किया कि 120/80 mmHg नॉर्मल है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा 50 mmHg गलत है, 80 mmHg ये भी गलत है और ये गलत है, तो आज का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आसान क्वेश्चन है। फिर डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when, second sound कौन सा होता है, second sound होता है डप, इस बात को याद रखना। और डप किसका है, सडन डप का कारण क्या है, जरा ये समझ लो। जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डप का कारण क्या होता है, डप का कारण होता है सडन क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वेल्व, ये डप का कारण होता है, सडन क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वेल्व, ठीक है। और सडन क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वेल्व कब होता है, कार्डियक साइकिल के 0.4 सेकेंड पर। अगर मैं 0.4 सेकेंड की बात करूं तो 0.4 सेकेंड में क्या होता है, वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो कंप्लीट होता है ना। 0.1 से 0.4 वेंट्रिकल का सिस्टोल है, तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो कंप्लीट होता है 0.4 पर, इस बात को याद रखना। अब जरा बात कर लें, ए बी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एस ए नोड, गलत बात है, क्योंकि ए बी नोड जब सिग्नल रिसीव करता है तो उसके बाद तो क्या होता है, वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, गलत है। ए बी वेल्व ओपन अप, ए बी वेल्व ओपन अप, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इस समय सेमी लूनर वेल्व बंद होता है और ए बी वेल्व ओपन होता है, लेकिन बाकी भी पढ़ लें, इससे ज्यादा सही आंसर भी हो सकता है। वेंट्रिकुलर बॉल्स वाइब्रेट, वेंट्रिकुलर बॉल्स
vibrate due to gushing in blood from atria. एट्रिया कोई मतलब ही नहीं, एट्रिया में जब ब्लड एंटर करेगा तो वेंट्रिकल वॉल्व क्यों वाइब्रेट होगी। और सेमी लूनर वेल्व क्लोज डाउन आफ्टर द, ये कहीं ज्यादा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी फोर्थ। तो डी फोर्थ हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन को मैं हटा दूं तो इसका आंसर ए, इसका आंसर ये जो है बी हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि जिस समय सेमी लूनर वेल्व का क्लोजर होता है उस समय ए बी वेल्व का ओपनिंग होता है। द हार्ड साउंड डब इज प्रोड्यूस बाय, फिर सेम क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, प्रोड्यूस बाय नंबर 1 मिट्रल वेल्व इज क्लोज, गलत बात है, मिट्रल वेल्व से कोई संबंध ही नहीं है। सेमी लूनर वेल्व एट द बेस ऑफ द एओर्टा गेट क्लोज, बिल्कुल सही आंसर है, अभी हम देख कर रहे हैं। ट्राइकस्पिड वेल्व इज ओपन, बिल्कुल इस समय ट्राइकस्पिड वेल्व की ओपनिंग होती है, बट उसकी वजह से साउंड नहीं होता, ये याद रखना, तो ये भी आंसर है। मिट्रल वेल्व इज ओपन, इससे ये तो इंसिडेंट, इससे ये ठीक बात है, लेकिन इसकी वजह से साउंड नहीं होता। ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड इन बिटवीन, तो हमें मालूम है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, इसके बीच में बाइकस्पिड वेल्व होता है, ये हमने पढ़ा है। इसके बीच में कौन सा होता है, बाइकस्पिड वेल्व होता है। साइनस वेनोसस और राइट एट्रियम के बीच में कोई वेल्व होता नहीं है। और वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में कौन सा वेल्व होता है, सेमी लूनर वेल्व होता है, तो यहां सेमी लूनर वेल्व आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डिटेनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। अब जरा समझ लो इसको, जरा इस क्वेश्चन को समझो। ये मैंने हार्ट का डायग्राम बना दिया, ये हुआ ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व से 3 कॉर्डी टेंडिनी निकलती है जो वेल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब अगर ये खुला रह जाए तो जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो कुछ ब्लड यहां भी पहुंच जाएगा, कुछ ब्लड यहां भी पहुंच जाएगा, तो यहां जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचेगा। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट। तो ऐसे में क्या होगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी को मिलने वाला जो ब्लड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब द फ्लो ऑफ ब्लड द एओर्टा विल बी स्लो डाउन, एओर्टा से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एओर्टा में तो यहां से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है। द पेसमेकर, कोई मतलब ही नहीं पेसमेकर। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में नहीं होगा, राइट एट्रियम में होगा, तो ये भी गलत है। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी डिक्रीज, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हमने बात किया है ये सर्कुलेशन, सर्कुलेटर इस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के सेकंड एपिसोड में हमने डिस्कशन किया है कुछ क्वेश्चन के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के क्वेश्चन के बारे में। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कवर करेंगे और बाकी सारे सिस्टम को भी हम कवर करेंगे। अच्छी तरह से याद रखना है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और इसको और उसको शेयर भी करेंगे। ओके, ऑल द